नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जॉब टाइमिंग और क्या आपको उसमें आगे की तैयारी के लिए टाइम मिल पाता है और क्या आपकी टाइमिंग रहती है, कैसे आप पढ़ाई के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आप टाइम आपको मिल जाता है। तो जो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग जैसे थाने में होती है तो थाने में जो है क्राइम के अकॉर्डिंग जो है वो काम कम या ज़्यादा हम कह सकते हैं। अगर एक पैमाना हम रखें तो वो क्राइम के अकॉर्डिंग रहता है कि उस थाने का क्राइम रेट क्या रहता है। तो अगर आगे की पढ़ाई के लिए टाइमिंग की बात करें तो बिल्कुल आपको टाइम मिल सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी जो आपका काम है वो आप पूरा करके और कितने टाइम आप अपने घर पे या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आकर आप अपना पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। तो वो सब आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो टाइमिंग की कोई इशू नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा काम रहता है या 24 घंटे में से कुछ ही टाइम आप निकाल पाओ। तो जनरली टाइम जो है मिल जाता है। कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लेट तक काम करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल अगर देखा जाए तो काम इसमें टाइम जो है मिल जाता है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात कि एग्ज़ाम कब होगा, ज़्यादातर आपके जो कमेंट्स है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होते हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो ऑफिशियल कुछ पुष्टि नहीं है और ना ही कुछ वहाँ से जानकारी है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए तो है, फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें और जो भी आपने तैयारी की है उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें। और किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो भी आप तैयारी करते रहें और इसका भी जो सिलेबस है वो आप टाइम निकाल कर उसे भी बार बार रिवाइज करते रहें और कुछ नई जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है नया आप पढ़ते रहें। तो और इसके साथ साथ जो टाइपिंग है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प हो पाएगी। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर जो है हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसका वेटेज एक क्या रहता है कि कितने किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एक इसमें जैसे तीन पार्ट जो तीन सेक्शन आपके रहेंगे, जैसे एक रीजनिंग का रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा और जीके जीएस का रहेगा। तो जीके जीएस के सेक्शन की हम बात करेंगे कि उसमें किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और किस सेक्शन को आप कितना टाइम देंगे। तो उसका वेटेज हम देख लेते हैं। बाकी जो रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात है तो रीजनिंग को अगर लिया जाए तो रीजनिंग में वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनकी ही प्रैक्टिस आप करोगे तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन जो रहता है वो रीजनिंग का ही रहता है। बाकी रही बात कंप्यूटर की तो वो कंप्यूटर की नॉलेज के ऊपर आपका डिपेंड करता है कितनी डीप, कितना बेसिक जो है बेसिक नॉलेज और कितनी कंप्यूटर की डीप नॉलेज है आपको, उससे जो है आपकी वो तैयारी डिपेंड करेगी कितना आप उसमें स्कोर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जीएस वाले सेक्शन में एक वेटेज उसका क्या रहता है। तो दोस्तों देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस छाटे हैं कि जीके जीएस के सेक्शन में किस पार्ट से या किस उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वेटेज हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर दो सेट के पेपर हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हमने छाटे हैं। जैसे अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान में जो है एक सेट 1 है, एक सेट 2 है। तो सेट 1 में आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस जो है संविधान से रिलेटेड पूछे गए थे और एक सेट 2 में जो है वो केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो है पुलिस विभाग से भी पूछे जाते हैं, जो पुलिस विभाग से संबंधित होते हैं, जैसे कि कौन सा अधिकारी कौन से रैंक चिन्ह लगाता है, या किस अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार किसे होता है, या थाने का एसएचओ और जो एसओ होता है वो कौन सा अधिकारी होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जैसे एक सेट में एक क्वेश्चन था और एक सेट में 2 क्वेश्चन भी थे, तो वो आपको मिल सकते हैं। इसके साथ अगर खेल जगत यानी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के सेट 1 में 4 क्वेश्चन थे और सेट 2 में जो थे वो 2 क्वेश्चंस आए थे। तो खेल जगत से भी आप देख सकते हैं जो मुख्य मुख्य खेल हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, या फिर जो विंबलडन होता है उसका खिताब किसने जीता, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं साइंस जो विज्ञान होता है हमारा, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक सेट में जैसे 2 क्वेश्चन थे, मगर एक सेट में इसके 8 क्वेश्चंस भी थे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो बायो के क्वेश्चन थे। तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको, जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है अच्छा खासा वेटेज होता है क्वेश्चन पूछने का। बायो, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स के आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दिवस, जो डे होते हैं, वहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इस दिवस को कब बनाया जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा जीके जीएस में इम्पोर्टेंट है वो है हिस्ट्री, इतिहास में आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन एक सेट में और 9 क्वेश्चन एक सेट में, तो ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। जो स्टैटिक जीके होती है, यानी कि जो पुरानी जो हिस्ट्री होती है, जैसे सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, या विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, या कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वहाँ से एक क्वेश्चन एक सेट में था और एक में एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके साथ ही यूपी की जीके की, यूपी से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो आपको उसकी भी तैयारी करने हैं, उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा तैयार करने हैं। उसके लिए अलग से कोई बुक जो यूपी, केवल यूपी जीके, यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से रिलेटेड जीके जो है वो पूछी जाएगी। इसके साथ ही भूगोल में देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन जो है भूगोल से आया था, ज्योग्राफी से, तो वो भी आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद अगर अर्थशास्त्र से देखा जाए तो एक क्वेश्चन एक सेट में, 2 क्वेश्चन एक सेट में, और मानवाधिकार आयोग के जो है 3 क्वेश्चन एक सेट में और एक क्वेश्चन एक सेट में, तो मानवाधिकार आयोग, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य जो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, या किसी सॉफ्टवेयर, या मतलब किसी भी क्षेत्र से, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन भी है जो है इसमें। देखो 10-10 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आपको तैयार कर लेने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको दिखा दूं। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है वेटेज की बात कर रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो है वेटेज रहता है, और इसके हिसाब से ही जो है क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा कि किस सेक्शन को कितना हमें टाइम देना है और किस हिसाब से अपनी तैयारी हमें करनी है, जिससे हम जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने स्कोर कर पाएँ, और एक अच्छी मेरिट में आने की जो संभावनाएं है उसे हम अपनी बढ़ा सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।